हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वापस लौटे हैं लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ किए थे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को यूज करते हुए रिलेशन हम फाइंड कर रहे थे, जिनका हमें फॉर्मूला नहीं पता था। उन सभी का हमने फॉर्मूला फाइंड किया और हमें उसके लिए क्या कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी का हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। तो उसी टाइप से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट, जो कि जेई और नीट के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे मेरे YouTube चैनल पर न्यू है तो वो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अनपढ़ फिजिक्स वाला। वहां पर आपको मिलेगी फ्री पीडीएफ ऑफ नोट्स, जिसमें मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसे सॉल्व करें एंड साथ में मिलेंगे प्रीवियस वीडियो की आपको लिंक, जिसे आप देखकर इस क्लास में आए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एंड आर्टिफिशियल जो टॉपिक क्या चल रहा था, ड्राइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड प्लेनेट ऑफ मास m। सैटेलाइट है जो कि एक प्लेनेट है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे अर्थ है, अर्थ का मास क्या है me, अबाउट 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये कोई भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं जिसका मास क्या है m एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इज कैपिटल R। इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड t। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपका फार्मूला तो वैसे गिवन है कि हमें ये फाइंड करना है, बट हाउ वी कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए एक सैटेलाइट है जिसे हमने एक ये प्लेनेट दिया। इस प्लेनेट का जो मास है दैट इज m। इस प्लेनेट का मास m है और इस प्लेनेट की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। तो इसके अबाउट एक सैटेलाइट इस टाइप से रोटेट अपने ऑर्बिट में रोटेटरी मोशन करना है। जैसे ये हो गया सैटेलाइट, ठीक है, ये एक सैटेलाइट है जैसे, ठीक है, इस टाइप से ये देखो ये देखो ये देखो सैटेलाइट उड़ रहा है इस टाइप से है। सर ये तो ऑक्टोपस बना, अरे ऑक्टोपस नहीं है सैटेलाइट, ठीक। तो ये इस टाइप से इसको रिवॉल्व करने का, जैसे यहाँ पर इसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से वापस यहाँ तक आने के जो टाइम पीरियड लग रहा है वो मान लेते हैं हम t। कितना टाइम लगा इसको t, क्लियर हुआ। और इसकी जो यहाँ से लेंथ है यानी जो ऑर्बिट की यहाँ से रेडियस है दैट इज स्मॉल r, ठीक है, ये स्मॉल r। तो अब ये किस किस पर डिपेंड करेगा, जो टाइम पीरियड है। जनरली हम देखते हैं कि टाइम पीरियड एक तो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट की क्या रेडियस है ऑलरेडी गिवन इसमें, ठीक है, यानी रेडियस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ऑर्बिट की क्या रेडियस है, ऑर्बिट यानी ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये ऑर्बिट होगा, ठीक है। थर्ड डिपेंड करेगा मास पर, तो मास भी राइट कर लेते हैं कि मास पर भी किसी न किसी ये डिपेंड कर रहा है। और फोर्थ इसका जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेनेट का कुछ ना कुछ मास है, इस सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मास है। तो प्लेनेट क्या करेगा, इस सैटेलाइट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी इस प्लेनेट पर अगर कोई स्टोन उछाला जाए तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा फ्री फॉलिंग कंडीशन में, स्टोन को उछाला और नीचे की तरफ जो स्टोन आ रहा है, जैसे कि अर्थ पर कितना होता है जी की वैल्यू 9.81, जनरली हम 10 के लगभग लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्लेनेट का भी अपने आप में एक जी होगा, तो उसको भी हमने स्मॉल जी राइट किया। तो ये डिपेंड करेगा कैपिटल आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट, स्मॉल आर जो कि जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा है या फिर इसमें रोटेशन कर रहा है उसकी लेंथ हो जाएगी, एंड मास ऑफ द प्लेनेट, एंड लास्ट वन जी पर ये डिपेंड करेगा। अब देखिए हम जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस में स्टार्ट किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका हमें जो डिपेंडेंस गिवन है, डिपेंडेंस गिवन हो तो हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं जो टाइम पीरियड है
इसमें हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। चलिए जैसे टी, लेट टी इज डिपेंडिंग ऑन, फर्स्ट ले लेते हैं रेडियस ऑफ द प्लेनेट, इस पे डिपेंड करता है r की पावर x। टी इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन स्मॉल r की पावर y। टी इज डिपेंडिंग ऑन g की पावर z, एंड t इज डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द प्लेनेट, और इसकी पावर हम ले लेते हैं w। ठीक है, तो सभी पे इस टाइप से डिपेंड करता है, हमें पता नहीं किस टाइप की डिपेंडेंस है, बस हम थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं कि लगभग इस टाइप से डिपेंड कर रहा है। चलिए सभी इक्वेशन को हमने कंबाइन, जो स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देखते रहें, अदरवाइज आपको हवा भी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? हवा भी नहीं, है ना? तो यानी हवा भी नहीं लगने का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, r की पावर y, g की पावर z, m की पावर w। ठीक है, m की पावर w, m यहां पर क्या पास, तो यहां पर जब इसको प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करते हैं तो यहां से क्या आएगा a कांस्टेंट, k कांस्टेंट, r की पावर x, r की पावर y, g की पावर z, m की पावर w। या क्या अब सभी की डायमेंशन से पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। वही मेथड, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो हम करते आए हैं अभी, है ना? ठीक, चलिए इसमें हमने इसमें डायमेंशन पुट की। अच्छा t की डायमेंशन क्या होगी? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, k कांस्टेंट, डायमेंशन हमें इसकी पता नहीं है। रेडियस क्या है? कैपिटल R क्या है? लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? l की पावर x। ये क्या है? स्मॉल r, ये भी रेडियस है, ये भी लेंथ होती है, इसकी पावर y। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट क्या होती है g की, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, कल सबसे पहले बताया। तो l t की पावर -1 और 2 क्या आएगा? l t की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, l t की पावर -2 की पावर z, एंड लास्ट वन मास, एंड मास की डायमेंशन होती है m, n की पावर w। क्लियर? तो इन सभी को अभी थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, k, l की पावर x और l की पावर y, l की पावर x, l की पावर y, l की पावर z, और t की पावर -2z, एंड m की पावर w। ये होगा, थोड़ा सा और हम इसे सॉल्व करेंगे। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल टू k, k कांस्टेंट है। ठीक है, m की पावर कितना आ गया? m की पावर, तो m तो एक ही है, w। l की पावर क्या है? l की पावर x, y, z, तीनों का सम कर देंगे। l की पावर x, y एंड z, और t की पावर -2, t की पावर -2z। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे इसका। दोनों तरफ कंपेयर करने से जो w की वैल्यू आएगी, w की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि m की पावर इधर 0, उधर m की पावर w, तो w की वैल्यू जो आएगी, w की 0 आएगी। ठीक है, w इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली अगर t को कंपेयर करते हैं, t की पावर 1 और t की पावर -2, तो -2z इक्वल टू 1, तो यहां से z की वैल्यू आएगी -1/2, z इक्वल टू -1/2। यस, अब हम कंपेयर करेंगे l की पावर, तो l की पावर x प्लस y प्लस z। हमने इसको क्यों कंपेयर किया? कि हमें पता है कि z निकाला और इसमें हम पुट कर सकते हैं, और l की पावर इधर क्या है? 0, 0 के इक्वल पुट कर दिया हमें। x की वैल्यू हमारे पास में जो आई है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां पर। ठीक है, और प्लस y की वैल्यू, y कितना है यहां पर? y हमें पता है कि z की वैल्यू क्या है? z आया -1/2, z कितना है? -1/2, तो यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 1/2 आ गया, x प्लस y। तो एक बार वापस देख लेते हैं, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। l की पावर x, l की पावर y और l की पावर z, तो यहाँ पर बना l की पावर x प्लस y प्लस z, और z प्लस w, m की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? w। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई किसी टाइप की मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो इसमें डिपेंड कर रहा है इस टाइप से, तो कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। m की a की वैल्यू यहाँ पर 0 और l a b c। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और अप्लाई करना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पर यहां बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि x प्लस y,
हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 z की वैल्यू आ गई। बट हम ये कैसे फाइंड करें, ये कैसे फाइंड करें कि एक जो x प्लस वाई से 1/2 कैसे आएगा, सो कैसे, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा केपलर लॉ क्या कहता है, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी जो रोटेशन ऑर्बिट की लेंथ लेते हैं उसका क्यूब के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर क्या दिया है ये, तो यहाँ पर टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर होगा इसके इक्वल होगा, और स्मॉल आर की पावर हमने वाई ली है, यस, स्मॉल आर की पावर हमने क्या ली है वाई, तो यहाँ से टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, और यानी इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर वाई, और इधर हमने स्क्वायर किया तो इधर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर, यस, तो यहाँ से क्या आ गया टी स्क्वायर आर की पावर 2y, आर की पावर 2y, यस, आर की पावर 2y, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो 2y इक्वल टू 3, कितना है 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 2 3 अपॉन में 2। कैसे कंपेयर किया हमने वो देखिए, केपलर लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r क्यूब, जो यानी ऑर्बिट की जो लेंथ है सेंटर पॉइंट से उसके, ठीक, तो यहाँ पर t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और जो हमने लेट किया, जो हमने लेट किया वो क्या है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर y, तो इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2y, r की पावर 2y, तो यानी यहाँ पर t स्क्वायर यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इस 3 के इक्वल होगी, तो इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया इक्विवेलेंट कर दिया, और इक्विवेलेंट किया तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 अपॉन में 2, y इक्वल टू 3 अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो आई है हमारे पास में दैट इज 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस 3 अपॉन में 2, तो इसको माइनस किया तो यहाँ से आया हमारे पास में -2 अपॉन में 2, तो ये आ गया -1, तो इस साइड से, और हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, देखो y की वैल्यू है 3/2, x की वैल्यू -1, और z की वैल्यू -1/2, और w की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, तो x y z इन सभी को हमने बॉक्स में ऐड किया, सभी की वैल्यू को y, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये सभी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। देखिए वापस देखो ये कैसे किया, हमारे पास में हमने जब सॉल्व किया ये, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x + y = 1/2 आ रहा है। अब 1/2 जो है, अगर हम और कोई इक्वेशन देख पाते हैं तो x + y इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ हमारे पास और कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो प्लेनेट है, प्लेनेट के अबाउट कोई भी सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, उसका सब प्लेनेट रोटेट कर रहा है, तो उस प्लेनेट का टाइम का स्क्वायर उसकी जो रेडियस होगी, यानी रोटेशन जो ऑर्बिटल रेडियस होती है उसके क्यूब के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये लिया केपलर लॉ से, ठीक है, केपलर ने 3 ऑर्बिटल ग्रुप दिए थे, और यहां पर हमने क्या दिया, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर y, दोनों को हमने कंपेयर किया, इधर तो दिए हैं तो इधर हमें t स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी t स्क्वायर इधर भी t स्क्वायर करना पड़ेगा, t स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2y, r की पावर 2y हो जाएगा, तो यहां से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 2y, और यहां पर r की पावर 3, तो 2y क्या 3 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन कैसी होगी इक्विवेलेंट होगी, तो 2y = 3, 2y = 3, तो y की वैल्यू 3 अपॉन में 2 आ गई। अब y की वैल्यू जब 3 अपॉन में 2 आ गई, तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं, इसमें यहां पर पुट की y की वैल्यू 3 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू -1 आ गई, तो x y w और z सभी वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो अब हम फाइनली जो ये इक्वेशन हमने ली थी इसका यूज करेंगे, पॉज करें वीडियो को और नोट कर लें इसको। अच्छा, क्या क्या वैल्यू आती है, z की वैल्यू हमारे पास में आएगी, z की राइट कर लेते हैं, z की वैल्यू -1/2 आई, ठीक है, तो फाइनली हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे t = k कैपिटल R की पावर x, x की वैल्यू क्या आएगी -1, तो कैपिटल R की पावर -1, और स्मॉल r की पावर y है, और y की वैल्यू आएगी 3/2, और यहाँ पर g की पावर z,
तो g की पावर z z माइनस 1/2 और m की पावर w और w की वैल्यू क्या है, यानी ये मास पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं और आंसर चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के r की पावर -1, तो ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर r की पावर 3 है, तो इसको हम r की पावर 3 और इनटू r की पावर 1/2 ऐसे राइट कर सकते हैं। r की पावर 3 इनटू r की पावर 1/2 और g की पावर 1/2 है, तो g की पावर 1/2 ये यहाँ पर आ गया g की पावर 1/2। तो अब इसको सॉल्व किया, t इज इक्वल टू k अपॉन में r और ये किसमें आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा r बाई जी, तो इसको r क्यूब ये रूट में आ गया अंडर रूट r बाई जी, अंडर रूट r बाई जी। और अगर हम इसको भी रूट में लेकर जाएं, ठीक है, इसको भी रूट में राइट कर सकते हैं, तो r बाई जी और इसका अगर पावर हम 3 यहाँ पर पावर 3 आ रही है, यानी ये पावर क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पावर आती है 3/2 और g की पावर 1/2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि r की पावर 3/2, r की पावर 3/2 आ रही है, सेम टू सेम आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि रूट मींस क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो इसमें पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आएगा, तो r की पावर 3/2 और अपॉन में g की पावर 1/2, यही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यही आ रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे समझिए, थोड़ा इसमें मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर देखिए k बाई r, r की पावर, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं r की पावर 1 इनटू r की पावर 1/2 ऐसा है, ठीक है, इनटू g की पावर -1/2। तो यहाँ से ये बनेगा k बाई r इनटू स्मॉल r अंडर रूट कैपिटल R अपॉन में g, ये बन जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है और हम इसको सॉल्व करते हैं, यही आएगा। देखो t इज इक्वल टू k अपॉन में r अंडर रूट r क्यूब है, तो r क्यूब की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। तो जब इसको सॉल्व किया k बाई r स्मॉल r की वैल्यू 3 अपॉन में 2 अपॉन में g की पावर 1/2, यही आ रहा कॉन्फ़िगरेशन और यही यहाँ पर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑर्बिटल लो वाला है, ये थोड़ा आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, जिनको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को वापस लेकर जाएं और वहां पर देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी अप्लाई हो सकता है, आपको मेहनत लगातार करते रहनी है और कभी आपको हिम्मत नहीं आनी है, कहीं आप ऐसा सोचने लग गए कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, कभी स्किप नहीं करें कि हमें शॉर्ट में समझना है, ऐसी वीडियो नहीं होगी शॉर्ट में समझना। उसके लिए शॉर्ट के लिए आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है, सोल्व किया सभी ने, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं तो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड v, द स्पीड ऑफ साउंड v in a gas might depend on the pressure p, the density rho at the volume v of gas using dimensional analysis to determine exponent x y z। तो इसमें x y z आपको फाइंड, प्रीवियस क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, उसे आप एक बार वीडियो को पॉज करके उसे अगेन ट्राई करें और नोट्स बनाते रहें, और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो v गिवन है, ये जो v है ये तो वेलोसिटी और ये v क्या है वॉल्यूम। तो वेलोसिटी जो है cp की पावर x रो की पावर y और वॉल्यूम की पावर z, ये वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ राइट करेंगे, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v क्या होगा l t की पावर -1 इक्वल टू, यानी m की पावर 0 l की पावर 3 l की पावर 1 t की पावर -1 c, और प्रेशर की जो डायमेंशन होती है ये रहेगी, ये यहाँ पर क्या प्रेशर p, तो m यहाँ पर m l की पावर -1 t की पावर -2 की पावर x, इसकी होल पावर क्या होगी x, और डेंसिटी की पावर जो रहती है डायमेंशन रहेगी मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास यानी m अपॉन में वॉल्यूम l क्यूब की पावर y एंड वॉल्यूम की l क्यूब की पावर z, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व किया l की पावर 0 l की पावर t की पावर -1 और यहाँ पर आ जाएगा
mc m की पावर x l की पावर माइनस x t की पावर माइनस 2x और m की पावर y l की पावर माइनस 3y, ये ऊपर जाएगा माइनस 3 और l की पावर 3z। अब इसको सॉल्व कर दिया, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 1 c m की पावर x प्लस m की पावर y, l की पावर माइनस x माइनस 3y और प्लस 3z और t की पावर माइनस 2x, राइट। तो दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दिया, तो x प्लस y इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0, m की पावर क्या है x प्लस y, ये किसके इक्वल होगा 0 और यहाँ पर माइनस x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा 1, ठीक है। और लास्ट t की पावर माइनस 2x यानी t की पावर माइनस 2x जो होगा ये माइनस 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, जब x 1/2 आ गया तो हमारे पास y भी आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू z है, तो x की वैल्यू 1/2 को t प्लस y इक्वल टू z, तो y की वैल्यू माइनस 1/2, y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी y इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसको बॉक्स में करें तो यहाँ पर x y की वैल्यू पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस सिंबल है माइनस 3, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2 एंड प्लस 3z इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व किया माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 3z इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2 2/2 1 प्लस 3z इक्वल टू 1, तो 1 में से 1 कैंसिल आउट तो z इक्वल टू 0, z की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0, यानी z मतलब ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका फार्मूला क्या बनेगा, सॉरी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, v इज इक्वल टू c p की पावर x, x कितनी है 1/2 और रो की पावर माइनस 1/2, तो वेलोसिटी इज ओनली डिपेंड ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेशर नॉट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर ये डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ, इस टाइप से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसे फाइंड कर लोगे। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है, वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर जो कि आपको नोट्स में गिवन है, ठीक है, नोट्स में आपको अच्छे से गिवन है, इसे सॉल्व करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर क्वेश्चन गिवन है, आप इसे नोट करें और सॉल्व करें। क्या फाइंड कर रहे हैं रिलेशनशिप, क्या फाइंड कर रहे हैं रिलेशनशिप, कईयों को याद आए रिलेशनशिप, पहला पहला रिलेशनशिप याद आएगा कईयों को पूरा बेटा, वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, वही रिलेशनशिप याद रखोगे तो ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा, स्टडी पे ध्यान दो, ये रिलेशनशिप धरे के धरे रहता है कि कुछ नहीं समझ में आएगा। मूवीज जब से ये सोशल मीडिया आया तब से इसने इतनी वाट लगाई है लोगों की या बच्चों की, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी न्यूज़ डालते हैं। चलिए डोंट यूज सोशल मीडिया, यूज करना चाहिए बट हद से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेरिएबल कुड नॉट इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी इफ इट इज प्रपोज्ड दैट वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन, जो वेलोसिटी है velocity depend on length, velocity is depending on length, first given है length पर डिपेंड करती है, सेकंड गिवन है ग्रेविटी पर और थर्ड गिवन है रोटेशनल स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड दे दो इसे और विस्कोसिटी नीटा पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्पीड किन पर डिपेंड करती है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो वेलोसिटी को हम v से लेते हैं, मान लीजिए कि वेलोसिटी जो लेंथ पर डिपेंड करती है वो l की पावर a या x a ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, चार वेरिएबल है तो w x y z लेंगे, थोड़ा उल्टा करते हैं ना। तो सेकंड ग्रेविटी पर डिपेंड करती है g की पावर b, ठीक है। थर्ड रोटेशनल स्पीड को ओमेगा ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करेगी ओमेगा की पावर c पर, और फोर्थ विस्कोसिटी को नीटा इसकी पावर d पर, यानी नीटा की पावर d पर डिपेंड करती है। वो लड़की
ऐसा मतलब एक फीलिंग लेने लगा v जो वेलोसिटी है वो लड़की एंड मीटर, देखो मीटर क्या होता है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं है मीटर इनटू सेकंड, इसको याद रखना काफी जगह यूज आएगा किलोग्राम मीटर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी m अपॉन में l इनटू t, यानी m l की पावर -1 t की पावर -1। तो यहां से इसकी डायमेंशन पुट की दोनों तरफ, पहले कांस्टेंट को रिमूव कर लेते हैं, यहां पर हमने एक कुछ भी कांस्टेंट ले लिया, l की पावर a, g की पावर b, ओमेगा की पावर c और बीटा की पावर d। अब हमने यहां पर डायमेंशन पुट की, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, एक कांस्टेंट है, l की डायमेंशन l की पावर a, g की डायमेंशन l, t की पावर -2 की होल पावर b, ओमेगा होता है t की पावर -1 की पावर c, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। और कैसे होती है, अच्छा ओमेगा भी बता दो, ओमेगा इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर जो सर्किट में मोशन कर रही है, ठीक है। और इसकी डायमेंशन l t की पावर -1 और इसकी डायमेंशन दी ऑफ द l से l कैंसिल और t की पावर -1, ठीक है। और नीटा की क्या होगी m l की पावर -1 t की पावर -1 की होल पावर d। इस टाइप से यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 के l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b, t की पावर -1c, 1c और m की पावर d, l की पावर -1d एंड t की पावर -1d, ठीक है। तो अब कंपेयर कर दिया, इधर m की पावर, इसको बहुत बड़ा नाम है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू k, यहां से नीचे देखिए, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर है इधर, ये पाकिस्तान है। l की पावर a, l की पावर a, l की पावर b, a प्लस b और माइनस b, तो क्या आ जाएगा a प्लस b माइनस d। उसके बाद में l हो गया t की पावर माइनस m की पावर पहले राइट करते हैं, m की पावर d है, m की पावर d और t की पावर -2p, t की पावर -2p एंड t की पावर -c 1c और t की पावर -1 क्लियर। तो मास की पावर 0 है यानी 0 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मास की पावर d है यानी d 0 है। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करता, इसने ये पूछा था कि किस पे डिपेंड नहीं करती है, l g ओमेगा और m इनमें से n यानी बीटा विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, l पर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगा तो आगे आएगा, लेकिन ये बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि d की पावर क्या दिया है 0 और किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास 0 आ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, वैसे यही पूछा था इसमें डिपेंडेंस, बाकी हम l की पावर 1 है तो 1 इक्वल टू a प्लस b माइनस d, d की वैल्यू 0 कर दो तो a प्लस b इक्वल टू 1 आएगा। और हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, वैसे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर d जो इक्वेशन बनेगी वो ज्यादा बनेगी, यहाँ पर माइनस c, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं -1, तो यहाँ पर वैल्यू 0 पुट कर दी, -2p माइनस c इक्वल टू 0 हो गया, ये माइनस। अब देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दो है, इक्वेशन हमारे पास दो है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर तीन है, a प्लस b और b प्लस c, a b c तीन वेरिएबल है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिपेंड किस पे नहीं कर रहा। तो हमसे ये पूछा गया था कि जो वेलोसिटी है तो ये किस पे डिपेंड नहीं करती, तो हमने यहाँ पर देखा कि नीटा की जो पावर आ रही थी, नीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी पावर यहाँ पर क्या आ रही थी 0 आ रही थी, ठीक है, यानी d की वैल्यू 0 आ रही थी, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करें, 1 करोड़ का क्वेश्चन, ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, आप हेल्पलाइन यूज नहीं कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले को दिए जाएंगे फिक्स 1 करोड़ x फिक्स का है ना, x x का कितना करोड़, x कटेगा 2 करोड़, कोई खेलेगा ही नहीं, ठीक। चलिए ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 4, आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें एक न्यू चीज मिली हमें,
विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी की जो डायमेंशन है वो याद रखनी है, या फिर आप इसकी यूनिट याद रख लें, किलोग्राम अपॉन मीटर इनटू सेकंड, किलोग्राम अपॉन मीटर इनटू सेकंड। और डायमेंशन जो रहेगी किलोग्राम की एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1। चलिए आगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ v stands for, क्वेश्चन नंबर 4, इफ v stands, स्क्रीन पर गिवन है, आप इसे सॉल्व करें। stands for velocity, velocity of sound, e is elasticity, and d is the density, writing बहुत अच्छी। The find x in the equation, v is equal to d by e power x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। if v stand for velocity, ये क्या है velocity, d stand for density, e stand for elasticity, then you have to find the value of x। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर v is equal to d की पावर x and e की पावर -x, यही होगा। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, d की पावर x और e की पावर -x, क्योंकि यहाँ पर d की पावर x है और e की पावर भी x है। तो हमें सभी की डायमेंशन चाहिए होगी ना, वेलोसिटी की डायमेंशन, इधर डेंसिटी की और इधर कोएफिशिएंट सॉरी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी E यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये इलास्टिसिटी इक्वल होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जो अभी आपके दिमाग में है, स्ट्रेस क्या होती है जो अभी आपके दिमाग में है, ठीक है। अरे ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेस, स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू F by A। F क्या होता है, F होता है mLT की पावर -2 अपॉन में A L स्क्वायर, तो L से L कट गया, यहाँ पर mL की पावर -1 D की पावर -2, जो कि प्रेशर की डायमेंशन होती है, ठीक है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन लेंथ की डायमेंशन l और अपॉन में लेंथ की डायमेंशन l, तो यहाँ पर बना l की पावर 0, यानी m की पावर 0, l की पावर 0, d की पावर 0। तो फाइनली e की जो डायमेंशन आएगी वो किसकी डायमेंशन की इक्वल होगी, e की डायमेंशन m l की पावर -1 d की पावर -2 के इक्वल होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है स्ट्रेन ये तो 0 यानी 0 वैसे 0 नहीं, आप इसकी डायमेंशन ले सकते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। और डेंसिटी आपको पता ही है, डेंसिटी जो होती है d, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी करते हैं, d से भी करते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास होता है m और वॉल्यूम की l की पावर -3, l की पावर 3 ऊपर चली गई, और वेलोसिटी v इक्वल टू l t की पावर -1। तो सभी वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया और यहां पर x आ जाएगा, ठीक है। तो v l t की पावर -1, डेंसिटी m l की पावर -3 की होल पावर x, एंड इलास्टिसिटी m l की पावर -1 d की पावर -2 की पावर x। तो ये हुआ m की पावर 0, l की पावर 1, d की पावर -1, m की पावर x, l की पावर -3x, m की पावर x, l की पावर -x और t की पावर -2x, ठीक है। तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर x प्लस x, कितने हो गए ये, m की पावर x और ये x 2x, l की पावर -3x x, है ना, और t की पावर -2x। तो इसको सॉल्व किया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर 2x, l की पावर -4x और t की पावर -2x, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, x 0 आ गया। इससे निकालते हैं, देखो -4x इक्वल टू -1, तो कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ, l t की पावर -1, तो यहाँ पर डेंसिटी है l की पावर -3, और अच्छा चलिए यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, माइनस पावर x है।
देखो यहाँ पर माइनस पावर x है तो ये किस में होगा, ये होगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये बनेगा m की पावर, देखो m की पावर x और m की पावर माइनस x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, थोड़ा सा चेंज करें इसमें, ठीक है, थोड़ा सा और इजी इसको बना सकते हैं, चलिए ठीक है इसी से कर लेते हैं। और यहाँ पर l की पावर माइनस 3x और प्लस x ये आएगा, और t की पावर माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर l की पावर क्या जाएगा माइनस 2x, कितना आएगा माइनस 2x, l इज इक्वल टू l की पावर माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x इक्वल टू m की पावर तो 0, इधर भी 0 इधर भी 0 इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और l की पावर 1 इक्वल टू इधर l की पावर माइनस 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर माइनस 1/2, क्या इससे भी हमारी ये वैल्यू आएगी, देखिए एक बार चेक करो, t की पावर 2x इक्वल टू माइनस 1, तो इससे भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम वैल्यू आनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो रॉन्ग, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और नोट्स बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें, कंप्लीट देखें, वीडियो बिल्कुल नहीं चूकें, ठीक है, और कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू यहां पर आ गई है, हमारे x की वैल्यू पूछ ली -1/2। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, स्क्रीन पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी दिखाई दे रही है, तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, ट्राई करें और आंसर फाइंड करें और आंसर को कमेंट करें, आंसर को कमेंट करें, ठीक है। तो जो बच्चे बार-बार मैं कहता रहता हूं, जो बच्चे आलसी हैं, नोट्स नहीं बनाते, वो नोट्स बनाते रहें, और नहीं फिर भी नहीं बनाने, तो आप अनपढ़ फिजिक्स वाला पेज जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बच्चे मेरे चैनल पे आज न्यू हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अनपढ़ फिजिक्स वाला में जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको पुराने वीडियो का लिंक मिलेगा और वहां से आप वीडियो उठाकर देख सकते हो, और उसके बाद में ये देखें लेक्चर नंबर 6। चलिए आगे की तरफ, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी F गिवन है, इस बार फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी, जो फोर्स है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, इट्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी v and radius, and it depending on radius r, and coefficient of viscosity, किस पे डिपेंड करता है फोर्स, coefficient of viscosity बीटा, ठीक है, जिसकी प्रीवियस क्वेश्चन में डायमेंशन है, फाइंड की f हमें फाइंड करना है कि f कैसे कैसे इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड करेगा, तो अगेन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फोर्स जो है वेलोसिटी, रेडियस एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोर्स इज डिपेंडिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर x ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं, और फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन r की पावर y, एंड फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन बीटा की पावर z, ठीक है, तीनों को कंबाइन किया, वही प्रोसीजर वही रहेगा, वेलोसिटी की पावर x, r की पावर y और बीटा की पावर z, तो यहां से कांस्टेंट a आएगा, v की पावर x, r की पावर y और बीटा की पावर z, तो यहां पर हम डायमेंशन पुट करेंगे ml की पावर 1 t की पावर -2, तो यहां पर k वेलोसिटी की l t की पावर -1 की पावर x, l की पावर y, एंड बीटा अभी जस्ट बताया था ml की पावर -1 t की पावर -1 की होल पावर z, तो सॉल्व किया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, k l l l की पावर क्या हो जाएगी, l की पावर क्या होगी यहाँ पर, l की पावर x, t की पावर -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, याद से देखिए, ठीक है, l की पावर y और यहाँ पर n की पावर z, l की पावर -z और t की पावर -z, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 इक्वल टू k, सबसे पहले m को देखिए, m कहां पर, m की पावर z, m की पावर z और l की पावर x, l की पावर x प्लस y, और कोई पे है -z, और लास्ट में t की पावर -x, t की पावर -x, t की पावर -z, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं,
m की पावर 1 है, यहाँ पर z है, तो z की डायरेक्ट वैल्यू आ गई z इक्वल टू 1। यहाँ पर पावर z है यहाँ, और इसी टाइप से यहाँ पर माइनस एक्स माइनस जेड, पहले टी वाला देख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस जेड किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 2 इक्वल जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने 1 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ से माइनस एक्स माइनस 1 इधर गया प्लस 1, तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू 1, एक्स कितना आ गया 1, एक्स आ गया तो जेड भी आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड इक्वल टू, यानी इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट की x इक्वल टू x इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और z इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1, तो सभी की वैल्यू क्या आ रही है 1, ये देखिए सभी की वैल्यू x y z की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए f इक्वल टू k k v की पावर 1 r की पावर 1 और नीटा की पावर 1, तो k की जो वैल्यू होती है ये आती है 6 पाई नीटा r v, और इसको कहते हैं स्टोक्स इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, 6 पाई नीटा r v, ये कौन सी इक्वेशन है, स्टोक्स लॉ या स्टोक्स इक्वेशन। इस टाइप से आपको कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको आइडिया है थोड़ा हो, उससे आप इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए लास्ट इक्वेशन और देख लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, क्या है क्वेश्चन है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, स्फेरिकल बॉल में आपकी कॉन्सेप्ट बेटा वही है, बस आपको डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अप्लाई करें और क्वेश्चन को उड़ा दें, यानी पेपर में उड़ाना नहीं, उड़ा दोगे तो फाइन वाले आपको ऐसा ही करना, उड़ाने का मतलब सॉल्व कर देना, कहीं उड़ाने लगे सर ये लो पेपर उड़ा ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें और आंसर को कमेंट करें, और जिनसे सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो बेटा मेहनत करें, जिनसे सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो बेटा मेहनत करें, प्रीवियस वीडियो को देखें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनपढ़ फिजिक्स पर, अनपढ़ फिजिक्स। चलिए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m and radius r is allowed to fall in a medium of viscosity, यानी इसमें एक तो मास वर्ड आया, सेकंड आया रेडियस और थर्ड आया विस्कोसिटी। the time in which the velocity of the body increases from 0 to 0.6 times the terminal velocity is called the constant tau, डायमेंशनली tau is represented, जो tau है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, tau यानी एक टाइप से tau यानी टाइम पीरियड, ठीक है, tau हम आगे पढ़ेंगे टाइम पीरियड कैसे होता है, टाइम यानी एक लिक्विड के अंदर m मास की बॉल है, उसको टेंजेंशियली डाला जा रहा है, जिस लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है नीटा, तो उसमें जो गिरने के दौरान टाइम पीरियड लग रहा है दैट इज t, यानी ये टाउ, इसको टाउ कहते हैं, टाउ नहीं ये बोलो तो टाउ होता है, अरे टाउ कहते हैं, ठीक है, टाउ इसको कहेंगे टाइम पीरियड, कितना टाइम होगा, ये विस्कोसिटी जो अभी हमने और ये रेडियस या लेंथ, और ये क्या है मास, तो हमें इसकी डिपेंडेंस बतानी कि इस पे डिपेंड कैसे है, तो टाउ इन पे कैसे डिपेंड करेगा ये हमें देखना है, तो मान लीजिए कि टाउ डिपेंड कर रहा है, टाउ इज डिपेंडिंग ऑन मास टू द पावर x, प्रोपोर्शनल का सिंबल है, टाउ इज डिपेंडिंग ऑन r की पावर y एंड टाउ इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन नीटा की पावर z, यानी विस्कोसिटी पर इस साइड से डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, कांस्टेंट इसमें गिवन है कांस्टेंट 6 पाई k की वैल्यू 6 पाई है 1 अपॉन में 6 पाई, ठीक, 1 अपॉन में जो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो k लेंगे वो 1 बाई 6 पाई आएगा, ठीक। चलिए हम सॉल्व करते हैं, टाउ इज इक्वल टू तीनों इक्वेशन वही जो पहले कांसेप्ट था, तीनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, m की पावर x r की पावर y, और इस बार तो डायमेंशन भी इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है, टाउ यानी टाइम है, टाउ क्या है, टाइम है, इसकी डायमेंशन m की पावर 1 0, n की पावर 0, t की पावर
ये मास है, m यहाँ पर मास है, मास की डायमेंशन m की पावर 1 होगी, r रेडियस है, रेडियस इंटेक की लेंथ होती है, तो इसकी l हो जाएगी, और बीटा जस्ट अभी बताया m l की पावर -1 t की पावर -1। तो वेरी गुड कर देंगे, टाउ इज इक्वल टू k, कांस्टेंट आ गया m की पावर x r की पावर y बीटा की पावर z। तो यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 1/6 गिवन क्या, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर मास यानी मास m की पावर 1 और इसकी पावर x, और ये हो गया l की पावर y, और यहाँ पर बीटा की पावर z हो गया, ठीक है। बीटा यानी बीटा की डायमेंशन राइट करिए, बीटा की डायमेंशन है ना, m l की पावर -1 t की पावर -1 की पावर z। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, m 0 l 0 t की पावर 1 1/6 पाई, और यहाँ पर m की पावर x, l की पावर y, और m की पावर z, l की पावर -z, और t की पावर -z। तो यहाँ से m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर +1 1/6 पाई, ये तो कांस्टेंट आ रहा है, m की पावर x प्लस z, l की पावर y -z, और t की पावर -z। तो t को t से कम देते हैं, -z इक्वल टू कितना आ रहा है, -z इक्वल टू +1, यानी z इक्वल टू -1, z आ गया आपके पास, z आ गया, तो z से जो भी किया जाता है, तो यहाँ पर y - z किसको है, y - z इक्वल टू ये y - z और इधर l की पावर 0, z की वैल्यू पुट करती है -1 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर +1 +1 -1 माइनस प्लस, और प्लस उधर गया माइनस, तो ये z आ गया। z के बाद में हम x की फाइंड करेंगे, x प्लस z किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि ये मास की पावर है और यहाँ पर मास कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, z की, तो x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, तो हमारे पास में x y z तीनों ही आ गए। अब फाइनली हम इसका फार्मूला राइट कर देंगे, फाइनली कैसे फार्मूला आएगा, तो क्या है हमारे पास में, टाउ इज इक्वल टू 1/6 पाई m की पावर x, यानी मास की पावर x, और x की यानी 1, और r की पावर y, y कितना है -1, और बीटा की पावर z, और z कितना है -1, तो ये फार्मूला बना टाउ इज इक्वल टू 1/6 पाई m अपॉन में n r, टाउ इज इक्वल टू m/6 पाई बीटा, दिस वन इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो इस टाइप से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में जुड़े, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।